परंतु ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है और शर्त में मुझे एक वचन चाहिए। वो वचन क्या है? और गंगा देखिए आज क्या बोली है। महाराज शांतनु से कहने लगी, आरे हंसी गंगा ने कही नाए मेरी टालोगे, हम कोई ही करें काम नाए तुम बाधा डालोगे। तुम्हारे साथ में हस्तिनापुर तो जाऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मैं कैसा भी कार्य करूं तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बनोगे। और यदि तुमने मुझे रोक दिया टोक दिया तो सुनो राजन, हम कोई ही करिए काम नाई तुम बाधा डालोगे। वचन देने के बाद यदि आपने मेरा वचन तोड़ दिया तो सुनो, अरे वचन दयो जो तोड़ी छोड़ के, अरे वचन दयो जो तोड़ी छोड़ के तुमको जाऊंगी, फिर तुम तड़पत रह जाओ लौट के कबहू नहीं आऊंगी। तुम तड़पत रह जाओ लौट के कबहू नहीं आऊंगी। हे राजन, अगर तुमने वचन देने के बाद में उस वचन को तोड़ दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, फिर हस्तिनापुर में कभी लौट करके आने वाली नहीं हूँ। इसलिए आपको ये ठीक लगे तो मुझे वचन दें, अन्यथा आप वापस लौट जाएं। तो उसी समय शांतनु ने क्या किया, अरे वचन शांतनु ने दे दियो, अरे वचन शांतनु ने दे दियो, और प्रदीप भूप के संग गवन तब दोनों ने कियो। अरे प्रदीप भूप के संग गवन तब दोनों ने कियो। जैसे ही दोनों हस्तिनापुर में पहुंचे, महाराज प्रदीप मन में सोचने लगे कि पुत्र और पुत्र वधू घर आ गए तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है। उन्होंने शांतनु को बुलाया और उसी समय क्या किया, हाथ पकड़ के महाराजा ने सुत गद्दी पे तयो है बिठाई, तिलक लगाई दयो माथे पे शांतनु राजा दये बनाई। अरे तिलक लगाई दयो माथे पे शांतनु राजा दये बनाई। आज
गंगा ने कहा राजन हम चाहे अच्छा चाहे बुरा कैसा भी कार्य करें तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बनोगे, और अगर आपने मुझे रोक दिया या टोक दिया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। आप मुझे वचन दें। शांतनु ने वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ यदि मैं तुम्हें कभी रोक दूं या टोक दूं तो तुम मुझे छोड़ करके जा सकती हो। आज वचन में बंध गए राजन और गंगा को लेकर के आए। महाराज प्रतीप ने मन में सोचा कि अब तो हमारे घर पुत्र वधू आ गई है, तो क्यों ना ये राज्य का भार शांतनु को सौंप दिया जाए। उसी सभा में उन्होंने उनको बुलाया और बुला करके भक्तों हस्तिनापुर का राज मुकुट पहना करके शांतनु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। जब वो राजा बने तो ऐसे वैसे राजा नहीं हुए भक्तों, कोई भी व्यक्ति उनके राज्य में